हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो पूजा देशमुख माता जी पूछते हैं कि अगर प्रारब्ध के कारण मुझे कोई मटेरियलिस्टिक पति मिले, भक्त पति ना मिले, तो मैं स्पिरिचुअली कैसे आगे बढ़ूंगी? वाह, वेरी गुड। तो ये बात इनके अंदर हृदय में आ इसीलिए रही है क्योंकि ये अभी भक्ति में नए हैं। क्योंकि ये भक्ति में नए हैं तो इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे संपर्क में जो आएगा वो व्यक्ति को मैं भक्त बना दूंगी। ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप भक्ति में 4-5 साल टिकते हैं मस्त। अगर आप भक्ति में 4-5 साल टिके तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। लोग आपसे उल्टा डरेंगे दोस्ती करने से। भाई इसके साथ दोस्ती मत करो यार, ये पागल है, भक्त बना देगा है मुझे, है ना। मेरे अनेकों दोस्तों ने मेरे से कांटेक्ट कम कर दिया इस डर की वजह से। क्यों? कि इसके साथ रहूंगा पागल कर देगा मुझे ये, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस अगर आप लाएं अपने हृदय में, देन पति चाहे चाय पत्ती हो, कोई भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता। वो चाहे भक्त पति हो, अभक्त पति हो, चाय पति हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इस दुनिया में पति चाहे ग्रह भक्त हो ना भक्त हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपने भक्ति को सही से कर रहे हैं। प्रारब्ध के वजह से अगर अभक्त पति मिल जाता है तो हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करेंगे? बिल्कुल मीनिंग नहीं है। अगर प्रारब्ध की वजह से भक्त पति मिल जाए तो भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे? ऐसा भी नहीं है। हमने अनेकों ऐसे इस्कॉन के गृहस्थों को देखा हुआ है जो कि दोनों ही गृहस्थ थे, दोनों ही भक्त थे, शादी किए, तलाक किए, दोनों ही भक्ति छोड़ के चले गए कि अरे भक्त ने ही धोखा दे दिया बोल करके कि क्या है ये। तो इस दुनिया में ऐसे भी एग्जाम्पल्स है कि दो भक्त थे, शादी किए, तलाक हो गया, भक्ति छोड़ के चले गए। तो क्या भक्त पति का मिलना बहुत ऑस्पिशियस हुआ आपके जीवन में? नहीं। ऐसे अनेक हमने इस्कॉन के डेवोटिस को देखा हुआ है कि जिनके पति एक नंबर का अभक्त था, नास्तिक था, इनके संपर्क में आकर के, इनका स्वभाव देख करके वो भक्ति करने लग गया। एंड नाउ बोथ आर chanting 16 rounds every day. He is preaching कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो हमें पति पर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है, ना ही पत्नी पर, है ना। पत्नी चाहे भक्त हो अभक्त हो, संबंध ही नहीं है हमें। हमें अपना भक्ति सही से करना है। पूजा जी, आप अपने भक्ति पर फोकस करो, ना कि ये सब चीजों पे। आप डिपेंड रहना है तो कृष्ण पर रहो ना, है ना। हमारे प्यारे राधा कृष्ण पर डिपेंड रहो आप और भक्ति करो, चाहे कोई भी आए हमारे जीवन में, फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। इस प्रकार कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, कृष्ण लाएंगे एक प्रकार कॉन्फिडेंस। और अगर वो पति मेरा भक्त ना भी बना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भक्ति कर रही हूं और मैं अगर भक्ति करते हुए गोलोक वृंदावन चले जाऊंगी तो मेरा पति तो अपने आप आ जाएगा। मेरा पति क्या, मैं तो 14 जनरेशन को उठा लेके चले जाऊंगी, है ना। सो पूजा जी, नेवर थिंक अबाउट अदर्स। मुझे कैसा पति मिलेगा, कैसा पत्नी मिलेगी, भक्त पति मिलेगा या नहीं, ये सब मैटर नहीं करता। मेन मैटर क्या करता है कि हम कितने सिंसियर हैं अपनी साधना में। अगर आप अपने साधना में सिंसियर हैं, अगर आप अपनी भक्ति में सिंसियर हैं, चाहे आपका पति एक नंबर का राक्षस हो, फिर भी आप भक्ति करके वैकुंठ धाम प्राप्त करोगे। उदाहरण मंडोदरी, उदाहरण हिरण्यकश्यप की पत्नी, है ना। राक्षस थे इनके पति, लेकिन उन्होंने वैकुंठ जगत प्राप्त किया। कैसे? बिकॉज वो अपने भक्ति में लगे रहे, है ना। इस तरीके से तो पत्नी चुड़ैल है, पति राक्षस है, सर फर्क नहीं पड़ता, आप अपने भक्ति में लगे रहें। जो हमारे मुक्ताबाई का फेमस एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में, उनका पति तो एक नंबर का नालायक था, है ना। हमारे मीराबाई के जो सास ससुर थे एक नंबर के नालायक थे। क्या फर्क पड़ा? उल्टा वो व्यक्ति नालायक होने की वजह से उनके अंदर कृष्ण के लिए और प्रेम आ गई और इस जगत के लिए और वैराग्य बढ़ गया। फायदा ही हुआ, है ना। अगर आपको सपोर्टिव पति मिला तो कोई गारंटी नहीं है कि आप वैकुंठ जगत जाओगे, और अगर आपको नालायक पति मिला तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप भक्ति में गिरोगे। सब कुछ डिपेंड करता है आपके क्या, आपके सीरियसनेस में, है ना।
आप कितने सीरियस हैं भक्ति के लिए, वो मैटर करती है, ना कि दूसरी चीज़ें, है ना। प्रारब्ध की वजह से अगर नॉनवेज खाने वाला पति भी मिल जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मत खाओ, इतना ही सिंपल, है ना। और उस घर में रह करके आप उन पर कार्य करना शुरू कर दो, उनको प्रसाद खिलाओ, उनको मंदिर लेके जाओ, वो खुद नॉनवेज छोड़ देगा। कृष्ण से प्रार्थना करो, वो खुद नॉनवेज छुड़वाएंगे उनका, है ना। और अगर नहीं छुड़वा रहे हैं, उनको ना जानबूझकर नालायक रख रहे हैं, इसका इसका इंडिकेशन ये है कि अब आपको भौतिक जगत से सारे रिश्ते तोड़ देना है, वैराग्य लेना है और केवल कृष्ण पर डिपेंड रहना है, सिंपल, है ना। मेरे पत्नी चाहे चुड़ैल हो, राक्षस हो, इंसान हो, कुछ भी हो, भक्त हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना साधना सिंसियरली करता रहूंगा। सिमिलरली आपको भी यही सोचना है, मेरा पति चाहे नालायक ही हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, मैं अपना साधना सिंसियरली करती रहूंगी। और मेरी साधना सिंसियरली अगर मैं कर रहा हूं तो ही मेरा डेवलपमेंट होगा, पति के आने की वजह से नहीं। कोई भी भक्त पति मिले, अगर मैं अपने साधना में सिंसियर नहीं हूं तो मैं ग्रो नहीं कर सकती। और ये शास्त्रीय बात जो है कि पति का आधा पुण्य मिल जाता है, इसको आप बोल दो कि ये झूठ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पति के खाने से मेरा पेट नहीं भर सकता तो पति के पुण्य क्या मिलेंगे मुझे, है ना। सब झूठ है, अगर मैं प्रयत्न करूंगी तो ही मेरा उद्धार होगा, सिंपल। अब देखो ना, क्या पति कोई भी मिले, है ना। ये जब तक रहेगा ना मन में कि जो पति का आधा पुण्य मुझे मिल जाएगा, पत्नी का आधा, कुछ भी बकवास। आप जीवन में कभी भी फोकस नहीं कर सकते अपने साधना पे। ऐसा समझिए कि शास्त्रीय बात झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। पति का आधा क्या, मुझे पति का 1% पुण्य नहीं मिलने वाला, सब कुछ मुझे एफर्ट करना पड़ेगा अपने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे सोचो ना, है ना। भक्ति में आगे बढ़ना है, इस तरीके से सोचिए। कोई पति से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने साधना में फोकस करना है। अगर मैं सीरियस रही तो मैं आगे बढ़ूंगी, दूसरे किसी से नहीं। चाहे चाहे पति हो, या पति गृहस्थ हो, या चाहे पति कोई भी हो, है ना, भक्त हो अभक्त हो, संबंध ही नहीं है मुझे। मुझे केवल और केवल अपने साधना पे फोकस करना है, सिंपल है। अरे भक्ति को आप कॉम्प्लिकेट मत बनाओ भाई, बहुत सिंपल है। बस अपने साधना में सिंसियर रहना है, काफी है, काफी है। एवरीथिंग अचीव करने के लिए भक्ति में केवल और केवल मैं अपने साधना में सिंसियर हूं, काफी है सब कुछ अचीव करने के लिए। ठीक है, ठीक है पूजा जी, ठीक है बाकी के दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।